अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं मास्टर माइंड पबजी। आज हम बात करते हैं ईरानी पेट्रोल डीजल की, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता है और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग काम करने के लिए जाते हैं, जिनमें मैं खुद भी एक शामिल हूँ। मैं भी काफ़ी अर्सा लगा चुका हूँ। तो आइए जानते हैं कि ये काम कैसे होता है और ये आसान है या मुश्किल है, क्योंकि ईद के बाद बहुत ज़्यादा आवाम आ गई है ताकि मैं खुद घर वापस आ गया हूँ। इसके कुछ रीजंस हैं। वहाँ काम करना आसान नहीं है। दिहाड़ी है, ये नहीं कि नहीं है, दिहाड़ी बहुत ज़्यादा बनती है अगर काम मिल जाए तो। पहले तो आपका सोर्स अगर जाने वाला बंदा है तो काम करना वहाँ पे आसान भी है, मुश्किल भी है। काम अब वहाँ पे होते हैं दो तरह के। काम ये है, अव्वल काम आप लोगों का है बाइक का, क्योंकि अगर आप नए हैं तो जाएंगे बाइक चलाएंगे। बाइक पे ईरान से पेट्रोल डीजल आता है, समंदर किनारे पाकिस्तान की हदूद में आके उतरता है। बाइक पे कोई 2 कैन उठाता है 70 लीटर के, कोई 3 कैन उठाता है और कोई 4 उठाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है, आप बाइक को कितना चला लेते हैं और वहाँ पे आपकी बाइक की कंडीशन क्या है। क्योंकि वो जंगल है, बाइक खराब भी होती है, रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं है। एक तो रेत है, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं ऊपर से। अब ईद के बाद बहुत से युवा हमने देखा है ऐसी जो वहाँ पे काम के लिए आई है बेचारी। उन्होंने जी वहाँ पे बाइक बहुत महंगी मिलती है। उन्हें 30,000 वाला मोटरसाइकिल 40 का लिया, 40 वाला 50 का लिया और 50 वाला 70 का लेके ना 2 दिन काम किया और तीसरे दिन घर को वापस। पूछा भाई क्या हो गया? कहते हैं भाई हमसे नहीं होता, ये काम नहीं होगा हमसे। तो भाई करने क्या आए थे फिर बॉर्डर पे? आसान थोड़ी ना बॉर्डर, पैसा है ऐसे थोड़ी ना मिलता है। वहाँ पौधे पे तो उगे नहीं है, दरख्त के पत्ते पैसे तो नहीं है कि आप जाएंगे तोड़ के आ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी आवाम ऐसी है जिन्होंने बाइकें सेल की और वापस चले गए। अव्वल नंबर पे अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि बाइक आपकी ख़राब हो गई, आपके साथ कोई और दोस्त नहीं है तो आपको जलालत ही जलालत है, ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी आपकी। और दूसरा, अगर आप चला रहे हैं, जा रहे हैं बोट पे, जिसको कैक कहते हैं, बोट होती है स्पीड बोट, मैं आपको तस्वीर मेंशन करके दिखाऊंगा। वो काम भी सर्दियों में तो आसान लगता है, इतना मुश्किल नहीं है। सर्दियों में वो कुछ भी ना चलाना उसको मुश्किल है, ना उसके साथ हेल्पर जैसे जाता है ना वो मुश्किल है। आपको लगभग एक ट्रिप का मिलता है, आधे घंटे 45 मिनट में ट्रिप हो जाता है। 4,000, 5,000, 4,000, 5,000। आपको ये होता है कि नज़दीक में छोड़ना है तो 4,000 मिलेगा, दूर छोड़ना है 5,000 मिलेगा। अगर आप जाते हैं दरान पिशकान, वहाँ पे आपको 6,000 भी देते हैं, 7,000 भी देते हैं। वो थोड़ा लंबा सफ़र और ख़तरनाक भी है इस मौसम में। सर्दियों में मुश्किल नहीं है। सर्दियों में मुश्किल ये है कि आपको सर्दी में रात काटनी पड़ती है, क्योंकि आगे कोस्ट गार्ड है, पीछे गज्जर है, गुल्फ है ईरान में जो ईरानी पानी में गुल्फ होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ सर्दी में इसलिए होती है कि सर्दी में आप पानी में भी उतरना है, ठंड भी है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम रात को पानी में जाएंगे, भाई जाना तो पड़ेगा, करना है तो। उसके अलावा बहुत सारी अवाम ऐसी है जो बोट के साथ जाता है, उसको कहते हैं जाशू। अब गर्मी के हालात में आपको बताता चलूँ, हवाएं हैं, तूफान है और हर बंदे का काम नहीं है जाशू जाना। मैं 1.5-2 साल लगा चुका हूँ। हम जाशू पे जाते हैं, ये नहीं कि नहीं जाते, लेकिन जब गर्मी आती है ना, ये ईद के बाद जैसे अब हवाएं चलना शुरू होगी, तूफानी समंदर फुल जोश में आना शुरू हो जाएगा। जून जुलाई में तो समंदर इतना खतरनाक हो जाएगा कि आप बोलेंगे भाई आज निकल आया हूँ, कल नहीं जाऊँगा, क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। पर हम नहीं जाते सारा से। क्यों नहीं जाते? इस वजह से नहीं जाते कि समंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और एक होती है हमाली। अब आप चले जाएं बंदरी में या जीवनी में, वहाँ पे किनारे पे कैक उतरती है, 23 लीटर के कैन, 23 कैन या 25 कैन होंगे। डीजल है तो 23 होंगे, पेट्रोल है तो 25 कैन होंगे बोट में। और वो लैंड कभी कोस्ट गार्ड लैंड देता है, पाकिस्तान जो है कोस्ट गार्ड एक फोर्स है, वो लैंड देती है समंदर के एरिया में, मतलब अपना वत्ता वत्ता लेती है, फिर गाड़ियाँ उतारने देती है। वो भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, क्योंकि समंदर में नीचे पहाड़ है, बहुत सारी जगहों पे पत्थर हैं, पैर कट जाते हैं, सिपियाँ हैं पैरों में लग जाती हैं और ये थोड़ी सी मुश्किलात काटनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं होता काम। तो लोग बहुत सारे जाते हैं और जो वापस आ जाते हैं कहते हैं भाई मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन दिहाड़ी भी है। देखो पाकिस्तान में 7,000, 15,000, 8,000 कोई नहीं देता। वहाँ पे जो दिहाड़ी स्टार्ट होती है आपकी 7,000 से अबव स्टार्ट होती है, 7,000 से नीचे नहीं होगी, ऊपर की दिहाड़ी होगी आपकी।
तो बाइक इस वजह से भी खतरनाक है कि आप जब जा रहे हैं बाइक पे 4 कैन उठाए हुए हैं या 3 उठाए हुए हैं, फर्ज करें पेट्रोल है, डीजल खतरनाक नहीं, पेट्रोल बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? खतरनाक इस वजह से है वो कि वो कहीं भी आपकी बाइक गर्म हुई है, सिलेंसर के साथ टच हुआ है, तो समझो अगर पेट्रोल सिलेंसर पे गया या किसी वायरिंग में गया तो फौरन से आग पकड़ता है। आप गिर गए हैं, इंजन पे गया, पेट्रोल लीक हुआ, वो फौरन आग पकड़ेगा। और मेरी जिंदगी में ऐसे 2 वाकये हो चुके हैं, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। 2 बंदे जल के जो मर गए थे पिंग पे। वजह ये थी क्या, वो जब बाइक गिरी निकल नहीं सके, और बस फिर पेट्रोल है, मौका कहाँ देता है, बम की तरह आग फैलती है उसकी। और जो बोट है उसमें रात को भी जाना पड़ता है, दिन को भी जाना पड़ता है। आगे जाओगे तो वेलकम के लिए गुल्फ आया होगा समंदर में, ईरान का, बोलेगा आ जाओ भाई पाकिस्तानी आपकी खिदमत सेवा करें, पकड़े गए तो। वहां से बच के बाहर लगा रहे हो, गाड़ी से उतार रहे हो डीजल, आप पानी में खड़े हो, पता चलेगा गजर की गाड़ी आ गई खुशके से, वो आपको भगाएगी दौड़ाएगी, काम है। पर सर्दियों में जाना चाहिए, सर्दी सही है। पानी में भी रात को जाओ अगर हमारी में, वो भी बेस्ट है, सर्दी है। सर्दी थोड़ी सी लगेगी, महसूस वो करना पड़ता है बर्दाश्त, लेकिन काम सर्दियों का सही रहता है। और बहुत सारी आवाम है धड़ाधड़ वीडियोस देखती है जी, हमने टिकटॉक पे देखा है लोग इतना कमा रहे हैं, यूट्यूब से देखा है लोग इतना कमा रहे हैं। यानी कि मैं नहीं कहता कि नहीं कमा रहे, वाकई कमा रहे हैं, लेकिन अव्वल आपकी जान पहचान हो, आगे आपको कोई आसरा देने के लिए बैठा हो। और मैं इस बात का हल्फन कह सकता हूँ, हलफ उठा के भी कह सकता हूँ, एक दिन था, गर्मियों का दिन था, मैं गया हूँ गाड़ियां उतारने के लिए, और जब आगे गया हूँ तो एक बंदे से पानी का एक घूंट मांगा, उसके पास पूरी बोतल थी, वो पी रहा था पानी की। अब तक ये नहीं था कि वो बंदा जानता नहीं था, जानता भी था। मैंने उसको बोला भाई एक पानी का घूंट दे दे। उसने बोला भाई पानी नहीं है, बाकी जो मर्जी मांग दे, मांगना है मांग ले, पानी नहीं मिलेगा यहाँ पे। वहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा फ्री में, आपको पानी नहीं मिलेगा। और बात को तो वहाँ पे बेचने वाले भी नहीं होंगे पानी जो आपको मिले, लोग दूर दराज से लेके आते हैं। तो लिहाजा जो भी बंदा जाता है पहले ये देखे कि मैं वहां जाके मुश्किलात बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अब बात करते हैं हम कुल्टानी की। कुल्टानी बहुत बड़ी एक लहर है समंदर से जो अलग होती है, उसको कहते हैं कुल्टानी। इस साइड पे डिपो, परली साइड पे रिहाइश करते हैं बाइक वाले। अब उनके चंद एक मसले मसाले हैं। मसले मसाले अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मसले मसाले उनमें ये आते हैं कि बाइक वाले परली साइड है, डिपो इस साइड पे है। जो डिपो है वो लीगल बने हुए हैं, जो परली साइड पे रिहाइश है वो इनलीगल है। हमारी फोर्स की तरफ से नोटिस है कि वो इनलीगल है। जब आप उस तरफ रिहाइश करेंगे, दिन को आप काम पे गए होंगे, वापस आएंगे आपका राशन जला पड़ा होगा, वापस आएंगे आपके कपड़े पहनने को जले पड़े होंगे। हमारे साथ भी ये सीन हुआ है, ठिकाना नहीं होगा। ये सर्दियों का 12वां महीना था जब हमारा राशन भी जला। पिछले दिन राशन है हमारा 28,000 का, अगले दिन जल गया, एक भी चीज इस्तेमाल नहीं की उसमें से। साथ में हमारे पड़ोसी थे जिनकी रिहाइश थी, उनका भी जला, उनका हमसे ज्यादा था, वो ज्यादा बंदे थे, और 30-35,000 का था, हमारा 28,000 का था। और कपड़े भी जल गए, जैसी बात है, सूरत का सामान रखा होता है, तेल है, शैम्पू है, साबुन है, सब कुछ जल गया। और जब हम वापस गए तो बस भूने हुए आलू पड़े थे, वही खाए रात को और चुप करके सो गए। क्योंकि परली साइड तो नहीं जा सकते। आपका सेठ जिसके साथ भी काम करोगे वो दिन रात आपको क्रॉस नहीं कराएगा इधर उधर, हफ्ते में 1-2 बार फ्री में क्रॉस कराएगा। क्रॉस करते उसके भी पेमेंट है आपको, जब नदी क्रॉस करेंगे आप वो देंगे तब आप क्रॉस करेंगे। और ये जो बलूचिस्तान का एरिया है ना, मकरान बेल्ट, इसमें अगर आप तो बलोच हैं सर्वाइव कर लेंगे। अगर आपको बलूची आती है, चाहे सुलेमानी डेरा गाजी खान वाली, योब वाली, या मकरान की बलूची आती है, आप तब सर्वाइव कर सकते हैं। या बिरावी है आपको, सिंधी हो, सरेकी हो, पंजाबी हो, किसी और कौम से हो, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। बात बात पे ऐसे भी होता है, अगला आएगा कसूर भी उसका होगा, 2 गालियां भी देगा, 2 थप्पड़ भी मारेगा और बोलेगा क्या भाई। बाजू का तो ऐसे सीन भी होते हैं, बाइक भी ले लेते हैं, पेट्रोल भी छीन लेते हैं और मार भी पड़ जाती है, जाओ भाई। तो ये सब कुछ आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर जाएं, वरना जाने का फायदा नहीं है। हमारे इलाके के बड़े बड़े सेठ हैं, कहते हैं हम सेठ हैं, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि अगला आए उसका कसूर है। वो आएगा, पकड़ेगा इनको और इनका बोट वगैरह खोल लेगा। एक हमारा बुजदार है, बलोच है, उसने अपनी बोट खरीदी, उसके साथ एक पार्टनर था पठान, और उनके ऐसे करते करते हवाले शार्ट हो गए। वो कर रहे थे किराई बार का काम। बार मंगाया गवादरी ने, सेठ था गवादर का, तुर्बत का था, और उसने भी 5 से 6 बार मंगवाए। एक बार उस टाइम पे था 185-186 हवाला चल रहा था, 1,85,86,000।
एक चक्कर का, और किराया अलग था इन लोगों का। वो सेठ गया ईरानी सेठ के तो पैसे खा गया, इनके किराए के भी खा गया। बाद में पता चला जब वो बोट गई ईरान पहुंची अपना बार उठाने के लिए, डीजल पेट्रोल लेने के लिए, अगले ईरानी आए, इंजन खोला और ले गए। अब बाद में ये चीखते रहे चिल्लाते रहे, भाई हम किराए बार उठा रहे थे, हमारी गाड़ी ये बोट किराए की थी, उस सेठ की अपनी नहीं है जो आप खोल ले, उस सेठ को पकड़ो, वो तो हमारे पैसे भी खा गए। ईरान ने बोला, भाई मैं उसको नहीं जानता, मैंने आपको चीज दी है तो मैं आपसे ही वसूल करूंगा। वो इंजन कम से कम 1.5 माह से भी ऊपर उनके पास पड़ा रहे। उसके बाद में कर करा के उसको मेरे ख्याल से 5.5-6 लाख दिए। कुछ उसने नुकसान बर्दाश्त किया, कुछ इन्होंने 5.5-6 लाख का नुकसान किया। उसके बाद जाके उन्होंने फिर इंजन दिया है। अगर ये होते मकामी वहां के तो उस बंदे से बात भी कर सकते थे। आप चाहे किसी भी काम में जा रहे हो, मकामी नहीं हो, आपको सोच लो इलाका अपना नहीं है कहीं भी, तो आपको 1000 मुश्किलात आएंगी। और बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे, यहाँ से देखते हैं यार अगला इतनी दिहाड़ी उठा रहा है, इतने पैसे लेके आ रहा है, या फिर मतलब बहुत कुछ ले रहा है वहां जाके, तो समझ लो वो ऐसे नहीं दे रहा, उसको बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं तब जाके लेता है। दिन रात वो समंदर में जाता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। अगर बाइक चलाता है तो सुबह 6 बजे भी सेट बोलेगा तो जाएगा, सुबह 3 बजे भी बोलेगा वो जाएगा, बारिश होगी तब भी वो जा रहा होगा, ऐसे नहीं कमा रहा वो ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, उसके बाद ये सब कुछ कर रहा है। जाए जो बंदा वहां पे, मैं ये नहीं कहता आप ना जाए, वो बंदा जाए जो ये सारी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। और ये हर बंदे का काम नहीं है। लोग जाते हैं अपना नुकसान करते हैं, पंजाब से जाते हैं, दूर दराज से आते हैं, तौसा शरीफ से, बहुत सारे इलाकों से जाते हैं, कराची से जाते हैं, और वो करते क्या है, अपना ही नुकसान करके वापस आ जाते हैं। ऐसी बात है, 20-25 हजार तो किराए का लगता है आने जाने का, 30 हजार तक लग जाएगा। हफ्ता 2 वहां पे देखते हैं, आंडी वाली भी देनी होती है, कर करा के कुछ भी नहीं, अपना 50-60 हजार का नुकसान करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो मैं ऐसे तो भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जब आप तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते या परदेश आप नहीं काट सकते तो आपका जाना बकवास है। वहां पे ना आप अपना कीमती वक्त ज़ाय करें, ना वहां पे जाएं, ना किसी पे जाके बोझ बने। तो बेहतर ये आप यहीं पे कोई आगे पीछे काम कर लें, वो आपके बस का बात नहीं है। और बात करते हैं कि एक कैन का, एक चक्कर का कितने पैसे दिए जाते हैं, तो एक कैन के चक्कर के आपको पैसे दिए, एक कैन का 1000 रुपया भी रेट चलता है, 1500 भी। और ये सफर की बात करते हैं तो बाइक वाला वो घंटे का सफर है, लगभग 1 घंटे में आपके 4 कैन आ जाते हैं, मतलब 4000 रुपया। घंटा जाने का लगेगा, घंटा वापस आने का। रास्ता खराब है, वही बंदा जल्दी चला लेते जिसकी ड्राइविंग मजबूत हो, बाइक पे हाथ चढ़ा हुआ हो। और बाज़ बात यही रेट, जब बार का रेट मतलब मुनाफिक ज्यादा आ जाते हैं सेठों को, सेठ ज्यादा माल मंगाते हैं, उनको बंदे ज्यादा जरूरत पड़ते हैं तो वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। एक कैन के पीछे 1200-1500 इतने पैसे देते हैं। अगर ये पैसे दे रहे हैं, जो भी बंदा इतने कमा रहा है, अगर उसकी बाइक नई नहीं है, अगर वो 4000 एक चक्कर से कमा रहा है तो समझो 1000 वो बाइक पे मस्त लगा रहा है, 500 अपने ऊपर खाने पीने का लगा रहा है। सिर्फ पानी बता रहा हूँ, 500 पी जाता है बंदा, अखराजात भी हैं ऐसे। अगर कोई भी जाए तो मेरी पहले तो सबसे ये बात है, अगर बाइक के काम के लिए जाए तो आप नया मोटरसाइकिल लें, आपका ताल्लुक वास्ता मजबूत हो। लोग पंजाब से बुला तो लेते हैं लेकिन कोई किसी को आसरा नहीं देता, ये मेरी हमेशा बात याद रखें। लोग बोलेंगे भाई आ जाओ, मसला नहीं है, जब वहां जाके आप बैठोगे पता चलेगा भाई का नहीं है, सगा भाई सगे भाई का नहीं है, तो आपको कौन वहां पे आसरा देगा। फिर वहां पे फिर मुश्किलात पड़ जाती हैं। तो जो भी दोस्त जाए सोच समझ के जाए। अगर बर्दाश्त तकलीफें ये सब कुछ आप काट सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है। दुबई आपके लिए, दुबई से भी ज्यादा है, कम नहीं है। यूरोप बना लो, दुबई से हटा लो, यूरोप बना लो, अगर तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हो। अगर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाना बकवास है आपका। चले इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट किसी वीडियो या वहाँ की मालूमात आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर किसी भाई ने जाना भी हो कि कौन से रास्ते से जाएंगे, आर्मी और FC है, आर्मी है या फिर कोस्ट गार्ड है, वो आपको रोकती है रास्तों में, उनको आपने क्या क्या बोलना है तब आपको जाने देगी, वरना वो नहीं जाने देगी, पकड़ के वापस कर देगी। तो इंशाल्लाह किसी को भी भाई को कोई रहनुमाई चाहिए होगी रास्ते की या वहाँ जाने की, तो मैं इंशाल्लाह इतना कर दूंगा, रहनुमाई कर सकता हूँ।
मैं आगे आसरा नहीं दे सकता, सिर्फ जाने की रहनुमाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।